इस्तीफे की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इसकी शुरुआत होगी। प्रधान जी को इस्तीफा देने दीजिए। इस देश के लिए हमारे बहुत सपने हैं, बहुत प्लान्स हैं, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक हम शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात नहीं कर सकते हैं। गुस्सा इतना है लोगों में, इतने समय से आवाज़ दबाई गई है कि जहां उन्हें एक चीज़ दिखी कि एक प्लेटफॉर्म है जो मजाक नहीं चाहिए उनके मुद्दे उठा रहे, वहां वो उसके साथ जुड़ गए। 20 जून से कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है। सोनम वांगचुक समेत कई प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक सटायर के तौर पर शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नीतियों के खिलाफ डटे ये प्रदर्शनकारी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि अगर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया तो 20 जुलाई को संसद मार्च किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस आंदोलन की अगली रणनीति क्या होगी। संसद मार्च से सरकार को क्या संदेश देना चाहती है सीजेपी, और भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर भी अब चिंता बढ़ने लगी है। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं ने सोनम वांगचुक के सेहत का जायजा लिया है और एक के बाद एक विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। हालांकि सोनम वांगचुक का कहना है कि इस प्रदर्शन को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए। ऐसे में 15 जुलाई को एक बार फिर जनसत्ता रिपोर्टर ओहिनी जंतर मंतर पहुंची। दोपहर के करीब 2 बजने को आ रहे हैं। चलिए पहले हम बताते हैं सोनम वांगचुक से हम लोग मिलकर आए और वहां पर उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। इस वक्त 18वां दिन है ये उनके फास्ट का और हम फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार इस वक्त रेस्पॉन्ड कर रही है। तो डॉक्टर नितिन दिघे ने हमें हेल्थ अपडेट दिया और कहा कि सरकार की एक टीम भी विजिट कर रही है, तो हालात पर नजर बनाए रखे हैं। सोनम वांगचुक की गिरती सेहत पर डॉक्टरों ने भी अपनी राय रखी है। मिस्टर सोनम वांगचुक का 18वें दिन का जो अनशन है उनका हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज का जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आज उनका जो वेट है वो 57.15 है, जो कल उनका 57.55 था, यानी कल से आज में 24 आवर्स में उनका 400 ग्राम वेट लूज हुआ है। ब्लड शुगर इनका 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। हाइड्रेशन फेयर है, ही इज़ मेंटली अलर्ट, और उनका जो बीपी है लाइंग डाउन और स्टैंडिंग पोजीशन में 110/70 और 105/76 है। सैचुरेशन उनका 97% है। वहीं प्रदर्शन में खुद शामिल हुए डॉक्टर नितिन दिघे भी वांगचुक की सेहत पर कुछ ऐसा कहते हैं। और हम हेल्थ चेकअप सर का कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी अनशन पे बैठे उनका हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। उसके साथ में गवर्नमेंट का टीम भी सुबह और शाम में विजिट करता है और उनका हेल्थ अभी 18वें दिन चिंताजनक है। तो क्या बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को? आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बातचीत हो ही नहीं है और इसीलिए चिंताजनक है कि आज 18 डे क्रॉस करने के बाद उनकी हेल्थ बहुत ही नाजुक हो चुकी है। आज उनको वॉशरूम तक जाने का भी ताकत नहीं रहा है, बात करने की भी ताकत नहीं रही है और इसी की वजह से वो आज पूरे टोटल देखेंगे। आप रेस्ट ले रहे हैं। किस तरीके से सोनम से अभी डील कर रहे हैं, क्योंकि वेदर बहुत अलग है, चेंज हो रहा है दिल्ली में भी वेदर। देखो बेसिकली सर जो है बिलोंग करते हैं लद्दाख से, जहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर रहता है और -डिग्री टेम्परेचर में उनका बॉडी उस जैसे आप और हम दिल्ली में रहते हैं तो हम लद्दाख में जाके नहीं रह पाएंगे -डिग्री में, तो उनके लिए भी ये कठिन है। यहाँ पे बहुत ही टेम्परेचर हाई है, 40+ डिग्री है, उसमें बारिश और मौसम पूरा खराब है। तो ऐसे हालत में खुद के शरीर पे विदाउट फूड या बिना खाना खाए रहना बहुत मुश्किल है। हम उनके पल पल की उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। मेरे गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट का से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से इसके ऊपर जो सोल्यूशन है उनकी डिमांड है वो पूरी करें। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार बातचीत की मेज पर आएगी या आंदोलन अब और बड़ा होगा। सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है और इसी बीच आंदोलनकारी लगातार अपने इरादे मजबूत होने का दावा कर रहे हैं। 20 जुलाई का संसद मार्च इसी रणनीति का अगला पड़ाव माना जा रहा है। सीजीपी का कहना है कि बातचीत के दरवाजे आज भी खुले हैं, लेकिन पहल अब सरकार को करनी होगी। देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहूंगा कि आज जो ये बच्चे यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इनके समर्थन में जो देश की धरोहर है और एक बड़े वैज्ञानिक है सोनम वांगचुक जी, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सरकार इसको इग्नोर ना करे क्योंकि ये छात्रों की आवाज है
और इस आवाज को सुना जाए। ये छात्र यहाँ जो बैठे हैं, ये पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे हैं, सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि इन्हें लोकतंत्र में भरोसा है, और हम चाहते हैं कि इनका लोकतंत्र में भरोसा बना रहे। सरकार भी संवाद के माध्यम से समाधान का रास्ता निकाले, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद ही एक बड़ी प्रक्रिया होती है और जो सबसे महत्वपूर्ण भी होती है, तो इनकी ओर ध्यान दिया जाए। सरकार ने तो अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं किया है और आप लोग संवाद चाह रहे हैं, इसमें उनकी हेल्थ भी बिगड़ रही है दिन ब दिन। तो आप थोड़ा कहना चाहेंगे कुछ कि किस तरीके से इसको टैकल किया जा रहा है, इस पूरे सिचुएशन को? देखिए, ये जो अभी की जो सिचुएशन है, लगातार सोनम जी की तबीयत भी बिगड़ रही है, तो सरकार इसे नजरअंदाज नहीं करे। हम सरकार से बार बार हमारे मंच से भी कह रहे हैं कि आप इसको अपनी प्रतिष्ठा पे ना लें, आप लोग आए, आकर के इनसे बात करें और छात्रों की मांगे जो कि बिल्कुल जायज है। ये लोग बहुत परेशान हैं, सब में बहुत गुस्सा है। आज देश का कोई भी प्रदेश हो, सब जगह पेपर लीक से परेशान है। तो इन युवाओं की आवाज सुने, जिससे युवा अपने घरों को जाएं, वापस से तैयारियों में लगे, क्योंकि इनके पीछे एक उम्मीद भी जुड़ी हुई है, संघर्ष भी है, और इनके परिवार वाले जो ये सोचते हैं कि इनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी तो उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। तो इन सबको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाए, सरकार की तरफ से कोई रास्ता निकाला जाए। रास्ता क्या, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। लेकिन इस पूरे आंदोलन के बीच सीजेपी लगातार एक दावा दोहराता रहा है कि ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि छात्रों और युवाओं की है। फाउंडर अभिजीत दीप के पहले भी साफ कर चुके हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को मंच साझा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ताकि आंदोलन का फोकस ना बदले। इसके बावजूद विपक्षी दलों के नेताओं का जंतर मंतर पहुंचना लगातार जारी है। कोई समर्थन देने पहुंचा तो किसी ने सरकार पर सीधा हमला साधा। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, इस अत्याचारी तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और सबके लिए आप सबके जज्बे को सलाम। देखिए, ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई के लिए अपनी हिम्मत बनाकर रखनी होगी, लेकिन इतिहास गवाह है, ना सिर्फ भारत का पर पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब जब युवा अपना घर छोड़ के सड़क पर निकले हैं तो तानाशाही का अंत हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। ये पहले भी हुआ था, ये आज भी होगा, ये आने वाले समय में भी होगा। हमें अपने जज्बे को बनाकर रखना है और जो कुर्बानी, जो त्याग आज सोनम वांगचुक जी का है, इस त्याग को, इस बलिदान को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। ये लड़ाई शायद कोई डायरेक्ट राजनीति में आके लड़ नहीं सकते, पर ये लड़ाई आप लड़ सकते हो। ये लड़ाई हमने आजादी का लड़ाई का पन्नों में, हमने इतिहास के पन्नों में हमने पढ़ा। हम सब सुनते हैं कि ये इन्होंने लड़ाई था, चीन वॉर में लड़ा था, पाकिस्तान युद्ध में लड़ा था, फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ा था। हमारे जेनरेशन किसी के लिए कभी लड़ा नहीं था इसके पहले। यू हैव गॉट अ चांस टू फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव इन। वी नेवर हैड एनीथिंग टू फाइट फॉर, वी नेवर हैड एनीथिंग टू फाइट फॉर इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज यू नो व्हाट, हमारे माँ बाप क्या चाहते थे? हमारे माँ बाप सब चाहते थे कि हम स्ट्रगल किए, हमारे बच्चे सही रहे, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे माँ बाप के स्ट्रगल का ये है। पर उसके बाद इस देश में ऐसा परिस्थिति हो गया है लास्ट 12-14 साल में कि एक माँ बाप का सारी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने के बाद कि बच्चे को एक एग्जाम देके एक नौकरी लगे, वो सपना भी टूट गया। हालांकि मंच पर नेताओं की नहीं, छात्रों की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर देश के कई राज्यों की यूनिवर्सिटियों तक के छात्र यहां पहुंचे हैं। लेफ्ट छात्र संगठनों के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें भी मंच से दूरी बनाए रखने को कहा गया है। सीजेपी का दावा है कि ये किसी पार्टी का नहीं, युवाओं का मंच है। इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे शुरुआत किया, थोड़ा अपने ऑर्गेनाइजेशन का पहल बता सकते हैं? सीजेपी के साथ कैसे शुरू हुआ? दिशा लंबे समय से एनटीए और 2024 में भी जब नीट का पेपर लीक होता है, CSIR नेट का पेपर लीक होता है, UGC नेट का पेपर लीक होता है, उस समय भी दिशा ने जंतर मंतर पर 9 अगस्त को कॉल दिया था। यहाँ पर हम लोगों ने कंट्री वाइड एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कई स्टेट से लोग शामिल हुए थे, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश।
इन तमाम जगहों से लोग शामिल हुए थे और यहाँ पर हमने यही मांग की थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो उस समय भी इतने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और उस समय भी उनकी वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में जा रहा था, उनका रेजिग्नेशन का मांग करते हुए एनटीए जैसी बॉडी जो एक इनकम्पैटिबल बॉडी है, जो आज तक का उसका हिस्ट्री उठाकर देखे तो 8 साल में वो 89 पेपर लीक कर चुकी है। तो ऐसी बॉडीज जो बिल्कुल इनकम्पैटिबल है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसी बॉडीज को तुरंत खत्म करने की हम लोगों ने मांग की थी। और वही मांग क्योंकि आज फिर से 2026 में जब नीट का पेपर लीक होता है, सीबीएसई के रिजल्ट में इतनी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है, तो दिशा उसी मोटो के साथ कि उस समय जो हम मांग कर रहे थे उसको ही आगे लेकर यहाँ पर इस मूवमेंट में शामिल हुए। कंपटीशन एग्जाम मुझे लगता है एक स्टूडेंट के लिए सबसे हेक्टिक टाइम है वो, क्योंकि आपके ऊपर एक तो खुद का कैरियर प्रेशर है, उसके बाद फैमिली प्रेशर है, तो ये और उसके बाद अगर इतना सारा प्रेशर झेलने के बाद अगर आपका एग्जाम जस्ट लाइक किसी भी रीजन एनी हाउ रीजन से कैंसिल हो जाता है तो उसका प्रेशर अलग हो जाता है, साल बर्बाद हो जाते हैं बच्चों के। जैसे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने आए बच्चे, कोई 12th के हैं, 10th के हैं बच्चे, वो भी आए हैं। तो जस्ट लाइक मैंने एक अभी जो सीबीएसई की जो बात थी, नीट की तो बात हो ही रही है कि हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, रिजाइन दे, हमें वो चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने जो 12th की जो बच्ची है उससे बात करा तो उसने मुझे बोला, दीदी मेरा ना अभी 12th का एग्जाम दिया था मैंने, मेरा उन्होंने क्रॉस लगा दिया सब्जेक्ट में। तो मैंने बोला चेक नहीं किया तुमने? तो पहले वो बोलती है कि मैं दीदी वेबसाइट पहले चल रही थी, वेबसाइट अब क्लोज कर दी। इवन दो फिर बोल रही है मैंने 8,000 रुपये पे किए उस वेबसाइट पे करने के बाद भी मेरी कॉपी मुझे नहीं मिली। उस बच्ची का पूरा साल बर्बाद हो गया। इवन तो 11 12 दोनों हैम्पर हुआ, तो इसको कौन जस्टिफाई करेगा? बच्चों के साल बर्बाद कर रहे हो, इतना मेरे अकॉर्डिंग तो क्राइम है एक तरह से। वो बच्ची इतना परेशान है, वो स्ट्राइक में आ रही है। एक 10th का बच्चा है, वो भी आता है, अभी इधर ही कहीं होगा, घूम रहा होगा, वो भी आते हैं, बच्चे आते हैं। तो मुझे थोड़ा सुनकर बुरा लगा क्योंकि सीबीएसई का भी ये हुआ और उसके बाद अभी जो नीट में जो उन्होंने सुसाइड किया उनके भी बुरा लगा क्योंकि फैमिली इतनी परेशान है। इवन तो गवर्नमेंट ने उनसे बात तक नहीं करी कि आपको मुआवजा मिलेगा, कुछ होगा, क्योंकि यार उसने अपनी फैमिली का एक मेंबर खोया है। अब सबकी नजर 20 जुलाई पर टिकी है। क्या संसद मार्च इस आंदोलन का टर्निंग पॉइंट बनेगा या उससे पहले ही सरकार बातचीत का रास्ता चुन लेगी? फिलहाल ये साफ नहीं है कि विपक्षी दल इस मार्च में औपचारिक रूप से शामिल होंगे या नहीं, लेकिन सीजेपी का दावा है कि मार्च के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर पर करीब 1 लाख लोगों ने शामिल होने की इच्छा जताई है। जो इस देश का युवा है वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे आंदोलन से जुड़ रहा है। जंतर मंतर पे आज बुधवार सुबह का दिन है। यूजुअली वीकडेज में सुबह के टाइम काफ़ी कम लोग होते हैं, लेकिन आप अभी समय देखिए जंतर मंतर खचाखच पड़ा हुआ है। वो इसलिए भरा हुआ है क्योंकि अब इस देश का युवा जाग गया है। इस देश का युवा चुप नहीं रहना चाहता, वो अपनी बात रखना चाहता है। सोनम वांगचुक जी जो हम सबके हीरो रहे हैं, हम सबकी इंस्पिरेशन रहे हैं, आज वो अगर हमारे लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, 18 दिन से बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है और हमें जगाने वाली बात है। और इसीलिए हम लोग बहुत मोटिवेटेड हैं और बहुत उम्मीद से इस समय यहाँ पर मौजूद हैं कि कुछ बड़ा होगा। तो पर्सनली आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं, व्हाई हैव यू स्टार्टेड दिस विद अभिजीत? आप लोगों ने क्यों ऐसे सोचा कि ये एक तरीके से बड़ा मूवमेंट हो सकता है इंडिया में, क्योंकि 10-12 साल हो गए हैं मूवमेंट तो मैम अपने आप बड़ा हो गया। हम लोगों ने तो आपने देखा होगा मजाक में ये चीज शुरू की थी, लेकिन गुस्सा इतना है लोगों में, इतने समय से आवाज दबाई गई है कि जहां उन्हें एक चीज दिखी कि एक प्लेटफॉर्म है जो मजाक में सही उनके मुद्दे उठा रहे हैं, वहां वो उसके साथ जुड़ गए। और इसके अलावा आप सोनम वांगचुक के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, जिस तरह से स्टेट का रेस्पॉन्स रहा है, आपको क्या लगता है हाउ इज द गवर्नमेंट ट्रीटिंग सच अ नेशनल सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट? इट कांट बी मोर डिस्गस्टिंग दैट समवन ऑफ द स्टेचर ऑफ सोनम वांगचुक, इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े पर्यावरणविद हैं, इतने सालों से वो एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज उनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। जिस व्यक्ति को इस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारी जाए उसके लिए कंसल्टेशन देना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, उनके साथ मिलकर रिफॉर्म्स में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए था, वो आज 18 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। तो आप लोगों ने अब क्या सोचा है, इस आंदोलन के बाद आप क्या करेंगे अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो? प्रधान जी को इस्तीफा देने दीजिए। इस देश के लिए हमारे बहुत सपने हैं, बहुत प्लान्स हैं, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक हम शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात नहीं कर सकते हैं, ब्रॉडर रिफॉर्म्स की बात नहीं कर सकते हैं। तो अभी वही प्रायोरिटी है, लेकिन आगे जाके हम बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे।
अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सरकार कब जवाब देगी, बल्कि ये भी है कि क्या 20 जुलाई का संसद मार्च इस आंदोलन की दिशा बदल देगा या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत की कोई नई राह निकलेगी। इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा।